होमोजेनियस का क्वेश्चन देखते ही ज्यादातर बच्चे फ्रीज हो जाते हैं। ये एक्स और वाई हर जगह मिक्स है, कहां से शुरू करूं? और फिर आता है वर्ड प्रॉब्लम। बैक्टीरिया बढ़ रहे, कॉफी ठंडी हो रही और लगता है ये तो चैप्टर का ही नहीं है, पर है। आज फिनाली में दोनों हमेशा के लिए फिक्स। होमोजीनियस का एक ही मैजिक सब्स्टिट्यूशन या इक्वल्स वी एक्स और हर वर्ड प्रॉब्लम को 2 लाइन में डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्व करना। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कोई भी होमोजीनियस या वर्ड प्रॉब्लम you'll set it up in seconds and solve it clean। ये रही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व इट सीरीज। पार्ट 1 में ऑर्डर डिग्री और वेरिएबल सेपरेबल, पार्ट 2 में लीनियर डीई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आज पार्ट 3 सीरीज का फिनाले, होमोजीनियस और वर्ड प्रॉब्लम्स। अगर वाई समझना है डिफरेंशियल इक्वेशन असल में करती क्या है, तो वो पूरी स्लोप फील्ड पिक्चर कॉन्सेप्ट वीडियो में है। यहां हम सिर्फ एग्जाम में फास्ट और सही सॉल्व करेंगे। पर एक लाइन में होमोजीनियस का आइडिया दोहरा लो, वरना पुट y इक्वल्स v x रटा रटाया लगेगा। कॉन्सेप्ट वीडियो की स्लोप फील्ड याद करो। होमोजीनियस में स्लोप सिर्फ रेशियो y बाय x पर डिपेंड करता है, यानी सिर्फ डायरेक्शन मायने रखता है, डिस्टेंस नहीं। इसलिए ओरिजिन से किसी भी रे पर चलो, आरो वही रहता है। स्केल इनवेरिएंट, और यही स्केल इनवेरिएंस कहती है रेशियो को ही एक नया वेरिएबल बना लो। दैट्स द होल ट्रिक। लेट v बी y ओवर x एंड द मेस कोलैप्सेस। एक लाइन में रिकॉग्निशन, अगर हर टर्म में x और y की टोटल डिग्री बराबर है, जैसे x स्क्वायर्ड y स्क्वायर्ड एक्स वाई सब डिग्री 2, तो इक्वेशन होमोजीनियस है। पूरी रेसिपी 4 स्टेप्स की है, हर बार सेम। स्टेप 1, इक्वेशन को dy बाय dx इक्वल्स फंक्शन ऑफ y बाय x की शेप में लाओ। हर टर्म को x की सबसे बड़ी पावर से डिवाइड करो, सब कुछ y बाय x में बदल जाएगा। स्टेप 2, सब्स्टिट्यूट करो v इक्वल्स v इंटू x और डिफरेंशिएट करो। यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो dy बाय dx इक्वल्स v प्लस x इंटू dv बाय dx। ये dy बाय dx का नया रूप जरूर याद रखना, v प्लस x dv बाय dx। यही आधे बच्चे सिर्फ dv बाय dx लिख के मार खा जाते हैं। स्टेप 3, v वाला टर्म हमेशा कैंसल हो जाता है और इक्वेशन बन जाती है वेरिएबल सेपरेबल, सारे v एक साइड, सारे x दूसरी साइड, फिर इंटीग्रेट करो। स्टेप 4, आखिर में v को वापस y बाय x रखो। यही तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन। अगर इनिशियल कंडीशन दिया है तो c निकाल के पर्टिकुलर सॉल्यूशन। रिकॉग्नाइज, सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स vx, सेपरेट, इंटीग्रेट, पुट v बैक। 5 मूव्स, डन। पहला PYQ मेथड पूरा दिखाने के लिए सॉल्व। dy बाय dx इक्वल्स x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय x इंटू y। पहचान लो, ऊपर x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड दोनों डिग्री 2, नीचे xy वो भी डिग्री 2, हर टर्म सेम डिग्री। दिस इज होमोजीनियस पक्का। स्टेप 1, इसे y बाय x की शेप में लाओ। ऊपर नीचे दोनों को x स्क्वेयर्ड से डिवाइड करो। ऊपर बनता है 1 प्लस y बाय x होल स्क्वेयर्ड, नीचे बनता है y बाय x। स्टेप 2, सब्स्टिट्यूट। पुट y इक्वल्स vx, तो y बाय x इक्वल्स v और dy बाय dx इक्वल्स v प्लस x इंटू dv बाय dx। अब RHS सिर्फ v में 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v, तो इक्वेशन बनी v प्लस x dv बाय dx इक्वल्स 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाय v। स्टेप 3, अब v वाला टर्म लेफ्ट में शिफ्ट करके कैंसिल कराओ। x dv बाय dx इक्वल्स 1 प्लस v स्क्वायर्ड ओवर v माइनस v। उस माइनस v को सेम डिनोमिनेटर पर लाओ। 1 प्लस v स्क्वायर्ड माइनस v स्क्वायर्ड सब डिवाइडेड बाय v। टॉप का v स्क्वायर्ड कैंसल, बचता है सिर्फ 1 बाय v। देखो कितना साफ हो गया। x इंटू dv बाय dx इक्वल्स 1 बाय v। अब ये वेरिएबल सेपरेबल है, सेपरेट करो।
v इंटू डी वी इक्वल्स डी एक्स बाई एक्स। इंटीग्रेट करो दोनों साइड्स। लेफ्ट इंटीग्रल ऑफ v dv is v squared by 2. Right integral of dx by x is log x plus c. तो v squared by 2 equals log x plus c। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, v squared equals 2 log x plus c। कांस्टेंट को फिर भी c ही लिख देते हैं। स्टेप 4, v को वापस y by x रखो। v squared is y squared by x squared। तो y squared by x squared equals 2 log x plus c। x squared से मल्टीप्लाई, फाइनल आंसर y squared equals x squared into 2 log x plus c। So that's the general solution। y squared equals x squared into 2 log x plus c। एक नंबर नहीं, एक पूरी फैमिली। The trap here, dy by dx को सिर्फ dv by dx मत लिखना, वो v plus x dv by dx होता है प्रोडक्ट रूल से। ये एक चूक पूरा आंसर पलट देती है। अब असली बोर्ड 5 मार्कर, होमोजीनियस विद इनिशियल कंडीशन। सॉल्व x squared minus y squared into dx plus 2xy into dy equals 0 given y equals 1 when x equals 1। पहले इसे dy by dx की शेप में लाओ। 2xy dy equals minus x squared minus y squared into dx यानी y squared minus x squared into dx। तो dy by dx equals y squared minus x squared divided by 2xy। पहचान, ऊपर y squared minus x squared डिग्री 2, नीचे 2xy डिग्री 2, होमोजेनियस। फिर वही रेसिपी, सब्स्टिट्यूट y equals vx dy by dx equals v plus x dv by dx और RHS को x squared से ऊपर नीचे डिवाइड करो, बनता है v squared minus 1 divided by 2v। v को राइट में ले जाओ, x dv by dx equals v squared minus 1 over 2v minus v। सेम डिनोमिनेटर 2v, ऊपर बनता है v squared minus 1 minus 2v squared यानी -1 minus v squared यानी -1 plus v squared। तो x dv by dx equals -1 plus v squared divided by 2v। सेपरेट करो, v वाले टुकड़े को ध्यान से अरेंज करो। 2v divided by 1 plus v squared into dv equals minus dx by x। अब इंटीग्रेट, लेफ्ट में देखो, न्यूमरेटर 2v ठीक डिनोमिनेटर 1 plus v squared का डेरिवेटिव है, इसलिए इंटीग्रल ऑफ 2v over 1 plus v squared is log of 1 plus v squared। राइट, माइनस इंटीग्रल dx by x is minus log x plus c। तो log of 1 plus v squared equals minus log x plus log c। कांस्टेंट को log c लिखना यहाँ चालाकी है, आगे साफ हो जाएगा। log उठाओ, 1 plus v squared equals c by x। v को वापस y by x, 1 plus y squared by x squared equals c by x। लेफ्ट को कॉमन डिनोमिनेटर x squared plus y squared divided by x squared equals c by x। दोनों तरफ x squared से मल्टीप्लाई और x से मिलता है x squared plus y squared equals c into x। यही जनरल सॉल्यूशन, x squared plus y squared equals cx, यानी सर्कल्स का एक फैमिली। अब अप्लाई द इनिशियल कंडीशन, y equals 1 when x equals 1। रखो 1 plus 1 equals c into 1, तो c equals 2। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन x squared plus y squared equals 2x। So the particular solution is x squared plus y squared equals 2x। That's the one circle through the given point। The trap here, initial condition हमेशा जनरल सॉल्यूशन में लगाओ, इंटीग्रेट करने से पहले नहीं, और c निकालने के बाद उसे वापस रख के फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन जरूर लिखो, वरना पूरे मार्क्स नहीं मिलते। अब तुम्हारी बारी, पॉज करके ट्राई करो।
फिर आंसर, एक कर्व पॉइंट 2,1 से गुजरती है और हर पॉइंट पर उसका स्लोप है x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय 2xy। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। यही होमोजीनियस पुट y इक्वल्स vx सॉल्व करने पर मिलता है x स्क्वेयर्ड माइनस y स्क्वेयर्ड इक्वल्स a इंटू x। अब पॉइंट 2,1 डालो, 4 माइनस 1 इक्वल्स a इंटू 2, तो a इक्वल्स 3/2। तो कर्व है x स्क्वेयर्ड माइनस y स्क्वेयर्ड इक्वल्स 3/2 इंटू x, यानी 2 इंटू x स्क्वेयर्ड माइनस y स्क्वेयर्ड इक्वल्स 3x। सेम रेसिपी, बस आंसर में x स्क्वेयर्ड माइनस y स्क्वेयर्ड आया। साइन का फर्क पहचान लिया तो डन। अब वर्ड प्रॉब्लम्स जो सबसे ज्यादा डराते हैं पर असल में सबसे आसान है। सिर्फ एक काम, अंग्रेजी को डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसलेट करो। एक ही जादुई शब्द ढूंढो, प्रोपोर्शनल टू, यानी कि समानुपाती। जैसे ही ये दिखे, रेट बराबर के इनटू वो चीज। रे ऑफ चेंज का मतलब हमेशा डेरिवेटिव dy बाय dt। प्रोपोर्शनल टू y का मतलब इक्वल्स k इंटू y। बस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। और ये सारी वर्ड प्रॉब्लम इक्वेशंस वेरिएबल सेपरेबल होती है। पार्ट 1 वाला मेथड तो ट्रांसलेट करो, सेपरेट करो, इंटीग्रेट करो। चलो पहला सवाल, बैक्टीरिया की काउंट इस रेट से बढ़ती है कि रेट हमेशा प्रेजेंट काउंट के प्रोपोर्शनल है। अगर काउंट 5 घंटे में डबल हो जाती है तो ट्रिपल होने में कितना टाइम लगेगा? स्टेप 1, ट्रांसलेट। काउंट को n कहो, रेट प्रोपोर्शनल टू काउंट, तो dn by dt इक्वल्स k इंटू n। यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मॉडल है। स्टेप 2, सेपरेट और इंटीग्रेट। dn by n इक्वल्स k dt, इंटीग्रेट log n इक्वल्स के t प्लस सी। इसे साफ रूप में लिखो, n इक्वल्स n नॉट इंटू e टू द पावर के टी, जहां n नॉट स्टार्टिंग काउंट है। स्टेप 3, कंडीशन लगाओ। 5 घंटे में डबल, यानी t इक्वल्स 5 पर n इक्वल्स 2 n नॉट रखो। 2 n नॉट इक्वल्स n नॉट इंटू e टू द 5 के, n नॉट कैंसल, 2 इक्वल्स e टू द 5 के लॉग लो, 5 के इक्वल्स log 2, तो k इक्वल्स log 2 डिवाइडेड बाय 5। स्टेप 4, ट्रिपल कप। n इक्वल्स 3n नॉट चाहिए, तो 3 इक्वल्स e टू द kt, यानी kt इक्वल्स log 3, तो t इक्वल्स log 3 डिवाइडेड बाय k रखो। t इक्वल्स log 3 डिवाइडेड बाय log 2 बाय 5, यानी 5 इंटू log 3 डिवाइडेड बाय log 2। नंबर्स डालो, log 3 by log 2 is about 1.58 into 5, about 7.92 hours. So the bacteria triple in about 7.9 hours, just under 8. The trap here doubles in 5 hours का मतलब पहले का निकालना है। k के बिना सीधे ट्रिपल टाइम नहीं आता और आंसर log 3 by log 2 के रूप में छोड़ना बिल्कुल वैलिड है। हर बार कैलकुलेटर नहीं चाहिए। आखिरी PYQ वही कॉफी वाला। एक बॉडी 80 डिग्री से 50 डिग्रीज तक 5 मिनट में ठंडी होती है। रूम टेम्परेचर 20 डिग्रीज है। 5 मिनट और बाद टेम्परेचर क्या होगा? स्टेप 1, ट्रांसलेट। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कूलिंग का रेट टेम्परेचर और रूम के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, तो dt बाई dt इक्वल्स माइनस के इंटू t माइनस 20। वो माइनस इसलिए कि बॉडी ठंडी हो रही है, टेम्परेचर घट रहा है। t माइनस 20 हमेशा वो गैप है जो श्रिंक होता जाता है। स्टेप 2, सेपरेट। dt डिवाइडेड बाय t माइनस 20 इक्वल्स माइनस के dt, इंटीग्रेट लॉग ऑफ t माइनस 20 इक्वल्स माइनस के टी प्लस सी। साफ रूप t माइनस 20 इक्वल्स a इंटू e टू द माइनस के टी, जहां a स्टार्टिंग डिफरेंस है। स्टेप 3, स्टार्टिंग कंडीशन। t इक्वल्स 0 पर t इक्वल्स 80, तो 80 माइनस 20 इक्वल्स a, यानी a इक्वल्स 60, तो t माइनस 20 इक्वल्स 60 इंटू e टू द माइनस के t। अब 5 मिनट वाली इंफॉर्मेशन t इक्वल्स 5 और t इक्वल्स 50,
रखो 50 माइनस 20 इक्वल 60 इंटू ई टू द माइनस 5k, यानी 30 इक्वल 60 इंटू ई टू द माइनस 5k। तो ई टू द माइनस 5k इक्वल्स 30 बाई 60, यानी 1/2। ये हमारा की नंबर है। 5 मिनट में गैप आधा। स्टेप 4 5 मिनट और, यानी t इक्वल्स 10। t माइनस 20 इक्वल्स 60 इंटू ई टू द माइनस 10k, पर e टू द माइनस 10k इक्वल्स e टू द माइनस 5k होल स्क्वायर्ड, यानी 1/2 होल स्क्वायर्ड 1/4। तो t माइनस 20 इक्वल्स 60 इंटू 1/4 इक्वल्स 15, इसलिए t इक्वल्स 20 प्लस 15, यानी 35 डिग्रीज। So after 10 minutes the body is at 35 degrees cooling down but slower now। और एक खूबसूरत बात, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो e टू द माइनस के t वाला टर्म श्रिंक होकर 0 हो जाता है और टेम्परेचर धीरे धीरे रूम के 20 डिग्रीज पर सेटल हो जाता है, कभी नीचे नहीं जाता। द ट्रैप हियर, वो माइनस साइन मत भूलो। कूलिंग रेट नेगेटिव होता है और जो टेम्परेचर डिफरेंस प्रोपोर्शनल है वो T माइनस रूम है, अकेला T नहीं। एक और तुम्हारी बारी, पॉज करो। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स अमाउंट और उसकी हाफ लाइफ 4 घंटे है। कितने घंटे में सिर्फ 1/8 बचेगा? यही डिके अमाउंट हर 4 आवर्स में आधी। 1/8 का मतलब 1/2 होल क्यूब्ड, यानी 3 बार आधी। 3 हाफ लाइव्स, हर एक 4 घंटे, तो 3 इंटू 4 यानी 12 आवर्स। ग्रोथ हो या डीके, सेम डाई बाई डी टी इक्वल्स के वाई। के पॉजिटिव तो ग्रोथ, नेटिव तो डीके। एक ही इक्वेशन, 2 कहानियां। पूरी सीरीज एक स्क्रीन में समेट लो। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सामने पहले पहचानो कौन सा टाइप। 1 होमोजेनियस, हर टर्म सेम डिग्री, पुट y इक्वल्स vx। 2 dy by dx becomes v plus x dv by dx। सेपरेट, इंटीग्रेट, v वापस रखो। 2 लीनियर dy by dx plus py equals q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द इंटीग्रल p dx से मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड बन जाता है d by dx of if into y। इंटीग्रेट वर्स, ये पार्ट 2 था। 3 वेरिएबल सेपरेबल और वर्ड प्रॉब्लम्स, ये स्टफ एक साइड, एक स्टफ दूसरी साइड। इंटीग्रेट, वर्ड प्रॉब्लम में पहले प्रोपोर्शनल को dy by dt इक्वल्स के y में ट्रांसलेट करो। ये पार्ट 1 और आज। 3 ट्रैप्स जो नंबर खाते हैं। होमोजीनियस में dy by dx is v plus x dv by dx, सिर्फ dv by dx नहीं। इनिशियल कंडीशन हमेशा जनरल सॉल्यूशन में लगाओ और कूलिंग में माइनस साइन और t माइनस रूम कभी मत छोड़ो। Recognize the type, pick the recipe, never drop the plus C। That's every board DE solved। एक जरूरी स्कोप बात, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम अ फैमिली ऑफ कर्व्स अब CBSE बोर्ड से डिलीटेड है, उस पर टाइम मत बर्बाद करना, वो सिर्फ JEE वालों के लिए है। और इसी के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व इट पूरी, तीनों पार्ट्स, हर बोर्ड टाइप, हर फास्टेस्ट मेथड तुम्हारे पास है। वाई अभी भी कहीं अटक रहा हो, स्लोप, फील्ड, जनरल वर्सेस पर्टिकुलर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जादू असल में होता क्या है, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस कॉन्सेप्ट वीडियो देख लो, पूरी पिक्चर वही है। रटना नहीं, समझना, यही इस पूरे चैप्टर का सार था। अगले चैप्टर में मिलते हैं।